हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं गुलाम बादशाह सुंदरी के एपिसोड नंबर 27 के बारे में। गुलाम बादशाह सुंदरी के आज के एपिसोड देखने के बाद हर व्यूअर के दिल में एक ही सवाल है, क्या बादशाह वाकई हार मान देगा? एपिसोड 27 का टीजर आ चुका है और उसने कहानी में एक आग लगा दी है। टीजर में हमने देखा कि बादशाह अब भी सुंदरी को अपनी मलकियत समझ रहा है। वो कहता है कि सुंदरी उसके दिल पर लिखी एक ऐसी तहरीर है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात फूफो अम्मा की है। उनकी मजबूरी और सुंदरी की आज़ादी के बीच अब एक ऐसी जंग शुरू होने वाली है जहाँ जीत शायद किसी की भी ना हो। एपिसोड 27 की शुरुआत वहाँ से होगी जहाँ बादशाह और उसकी फूफो खुर्शीद अम्मा के दरमियान एक संजीदा गुफ्तगू होगी। खुर्शीद अम्मा जो हवेली की बगावत के सिपह सालार हैं, वो आज खुद को हारा हुआ महसूस करेंगी। प्रेडिक्शन ये है कि बादशाह अपनी फूफो से कहेंगी कि वो शादी के मंडप तक तो चले जाएगा, लेकिन उसके दिल में अब भी वहाँ है जहाँ सुंदरी है। यहाँ बादशाह का कैरेक्टर एक साइकोलॉजिकल ग्रे एरिया में चला गया है। वो बुरा बनना नहीं चाहता, लेकिन उसकी अना उसे पीछे हटने नहीं दे रही। वो से सवाल करेगा, क्या सुंदरी वाकई गुलाम से मोहब्बत करती है या सिर्फ एहसान का बदला चुका रही है? दूसरी तरफ गुलाम और सुंदरी अपने निकाह की तैयारियों में होंगे, लेकिन दोस्तों गुलाम का दिल बैठा जा रहा है। उसे एहसास है कि उसकी खुशी की कीमत बादशाह की बर्बादी है। इस एपिसोड में एक बहुत डीप सीन दिखाया जाएगा जहां गुलाम सुंदरी से कहेगा कि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन इस आज़ादी की कीमत हमारे अपनों की आंसू है। सुंदरी जो अब तक सबसे मजबूत किरदार रही है, वो यहाँ थोड़ी कमज़ोर पड़ती नज़र आएगी। उसके जहन में यह खौफ बैठ जाएगा कि दादी कभी उन्हें सुकून से नहीं रहने देंगे। यहाँ एक प्रिडिक्शन ये भी है कि दादी ने जो नया बंगलो गुलाम को दिया था वो दरअसल एक चाल है। दादी इतनी आसानी से गुलाम को आज़ाद नहीं करेगा। वो चाहती है कि गुलाम हवेली से निकल जाए ताकि बादशाह अकेला पड़ जाए और फिर बादशाह को कंट्रोल करना आसान हो। बादशाह का दोस्त मोतिया इस एपिसोड में काफ़ी एक्टिव रहेगा। मोतिया वो किरदार है जो बादशाह को हकीकत का आईना दिखाता है। वो बादशाह के समझाने की कोशिश करेगा कि मोहब्बत कब्जा नहीं बल्कि कुर्बानी का नाम है, लेकिन बादशाह की जिद उसे अंधा कर चुकी है। हवेली के अंदर दादी और उनके मुरीद अब एक नई साजिश बना रहे हैं। प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 27 के आखिर में हम देखेंगे कि सुंदरी के अब्बू को कोई पुरानी अमानत का जिक्र दोबारा आएगा। दादी ने कहा था कि सुंदरी उनके दोस्त की अमानत है, लेकिन क्या वो दोस्ती थी या कोई पुराने दुश्मनी? इसका खुलासा इस एपिसोड में स्क्रिप्ट के जरिए हिंट्स में दिया जाएगा। एपिसोड 27 का क्लाइमेक्स काफ़ी हैवी होने वाला है। मेहंदी की रस्म के दौरान जब सब नाच गा रहे होंगे, वहाँ बादशाह की खामोशी सबको डराएगी। सुंदरी जब अपने हाथों पर मेहंदी लगवाएगी तो उसे गुलाम की गुलामी याद आएगी। स्क्रिप्ट के मुताबिक बादशाह का एक डायलॉग होगा, मोहब्बत अगर जायदाद होती तो मैं कागजात पर साइन कर देता, पर ये तो रूह का मामला है। इसका मतलब ये है कि बादशाह शादी के दिन कोई बड़ा धमाका करने वाला है। हो सकता है वो शादी के मंडप से भाग जाए या फिर गुलाम और सुंदरी के निकाह में कोई ऐसी रुकावट खड़ी करे जो किसी ने सोची ना हो। दूसरा एपिसोड 27 एक शादी की तैयारी नहीं है बल्कि क्लास स्ट्रगल और मोहब्बत की जंग है। एक तरफ वो लोग हैं जो सब कुछ खरीद सकते हैं और दूसरी तरफ गुलाम जैसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ वफा है। क्या पप्पा अम्मा अपनी बेटी को बचा पाएगी? क्या बादशाह वाकई सुंदरी को किसी और का होने देगा? ये सब हम एपिसोड 27 में देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल में इस एपिसोड का एंडिंग पॉइंट वहाँ होगा जहाँ गुलाम और बादशाह आमने सामने होंगे, या तो सुंदरी और बादशाह आमने सामने होंगे और फैसला सुंदरी के हाथों में होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बादशाह विलन बन जाएगा या हीरो बनकर कुर्बानी देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसी तरह की मज़ीद वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।